नमस्कार, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। कहते हैं कि जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार हुई धनतेरस मनाने की शुरुआत। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक में विचरण करने का निश्चय किया। जब उन्होंने यह बात माता लक्ष्मी जी को बताई तो उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और मेरा कहा मानना पड़ेगा। माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की बात मान ली और उनके साथ धरती पर विचरण करने के लिए चल पड़ी। धरती पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी एक जगह रुके। वहां भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, जब तक मैं न आऊं तुम कहीं मत जाना। भगवान विष्णु जी के जाने पर माता लक्ष्मी जी के मन में यह जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो स्वामी ने मुझे वहां जाने के लिए मना किया है। माता लक्ष्मी जी से रुका नहीं गया और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह भी भगवान विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई पड़ा जिसमें पीले फूल खिले हुए थे। सरसों की फूलों की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद थोड़ा और चलने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। माता लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उनका रस पीने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को देखकर उन पर क्रोधित हो गए और बोले, मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था ना, पर तुम नहीं मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध भी कर बैठी। अब तुम्हें इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए इस किसान की 12 सालों तक सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें वहां छोड़कर क्षीरसागर चले गए। इसके पश्चात लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में भेष बदल कर रहने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरे द्वारा बनाई गई माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन करो और उसके बाद रसोई में भोजन बनाओ। तुम पूजा में देवी से सच्चे मन से जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी की पूजा के फलस्वरूप किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान को सभी सुखों की समृद्धि की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार किसान के 12 वर्ष आनंद पूर्वक कट गए। 12 वर्षों के बाद माता लक्ष्मी वहां से जाने के लिए तैयार हो गईं और भगवान विष्णु जी उन्हें लेने के लिए आ गए। किसान ने माता लक्ष्मी को भेजने से मना कर दिया। इस पर भगवान विष्णु बोले, इन्हें कौन जाने देना चाहता है, लेकिन यह एक जगह नहीं ठहरती। इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक पाए। मेरे श्राप के कारण यह 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी और अब इनके जाने का समय हो गया है। किसान हठपूर्वक बोला कि मैं माता लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस संवाद में लक्ष्मी जी किसान से बोली, यदि तुम चाहते हो तुम्हारे घर में मेरा वास हो तो जैसा मैं कह रही हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर लेना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के भरकर रख देना। मैं उस कलश में निवास करूंगी किंतु तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं तुम्हारे घर में सदैव निवास करूंगी। ऐसा कहकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर किसान ने माता लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनका विधि पूर्वक पूजन किया और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से
उसके घर में हमेशा समृद्धि का निवास बना रहा। मान्यता है कि तभी से तेरस के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हे लक्ष्मी माता, अपने सभी भक्तों पर भी इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखना।